बाकी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसकी मौत हुई या किसकी नहीं हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि जब एक्चुअली सीन लिखा गया था तो वो सीन ऐसा था ही नहीं। ऐसे में लाइन जरूर मजेदार हो जाएगा, लेकिन आपके कैरेक्टर का ट्रेट यानी उसकी पहचान, उसके बोलने का तरीका चेंज हो सकता है। कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शूटिंग के दौरान कंफ्यूजन बना रहेगा कि को एक्टर को कब लाइन बोलनी है। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी दूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पेड़ पकड़ हाथ काम करो, अरे जाओ। कमाल का सीन है ना, और कमाल की परफॉर्मेंस भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब एक्चुअली सीन लिखा गया था तो वो सीन ऐसा था ही नहीं। इस सीन को एक्टर्स ने शूटिंग के दौरान इम्प्रोवाइज की है और इसके चलते इस सीन का इम्पैक्ट काफी बढ़ गया है और ये फिल्म इस सीन की वजह से ही याद किया जाता है। इस इम्प्रोवाइजेशन का बहुत बार प्रयोग किया जाता है शूटिंग लाइन में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एज एन एक्टर आपको कैसे इम्प्रोवाइज नहीं करने चाहिए। जी हाँ, हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री इज ए क्रिएटिव मीडियम जहां हर रोज कुछ नया और कुछ अलग करने की कोशिश की जाती है। ऐसे में हर एक्टर के पास भी ये स्कोप रहता है कि वो अपने एक्टिंग के दौरान कुछ अलग और कुछ नया इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करे। लेकिन अगर एज एन एक्टर आपको पता नहीं है कि आपको क्या इम्प्रोवाइज नहीं करना चाहिए तो आप अक्सर गलती कर बैठते हैं। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है जिन्हें अभी हम देखने वाले हैं। या कमाल ही ठहरा जनाब, एक लॉस मेकिंग कंपनी 73 करोड़ का मुनाफा कमाती है एक फालतू सी लाइट से, लेकिन फॉल्टी मीटर चेंज करने के लिए उनके पास 1000 रुपए भी नहीं है। फिर उसकी वजह से किसी बेमोल की जानी क्यों ना चली जाए। अब ना ही भदौड़िया साहब के पास कुछ कहने के लिए बचा है और ना ही गुलनार जी के पास कोई नया झूठा सच। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तूने उन्हें मारा है। अरे इसने नीलिक जी के पापा को मारा है। चुप यार, ये ऐसा ही है, बचपन से पागल है साला, बकवास करता रहता है। ये झूठ बोल रहा है, इसे मारा है। अभी आपने जो सीन देखा ये सभी वो सीन्स हैं जिन्हें शूटिंग के दौरान इम्प्रोवाइज करके थोड़ा चेंज किया गया था और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। तो चलिए एज एन एक्टर समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे इम्प्रोवाइज नहीं करनी चाहिए। You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. जिंदगी का क्या मकसद है? जिंदगी का मकसद सिंपल है, जियो और जीने दो। बाकी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसकी मौत हुई या किसकी नहीं हुई। ये सुनने में कैसा लगता है? एक लाइन की तरह लगता है ना, जैसे एक जगह सवाल पूछा गया है जिंदगी का क्या मकसद है और दूसरी जगह जवाब दिया गया है जिंदगी का मकसद सिंपल है, जियो और जीने दो, बाकी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे चीज़ों का प्रयोग अक्सर दो सीन में राइटर करते हैं, जैसे कि किसी सीन के एंड में लिख दे जिंदगी का क्या मकसद है और वहाँ पे सीन खत्म हो जाए और अगला सीन जो कहीं और शूट होने वाला है, जो कि एडिटिंग के बाद एक लाइन भी दिखेगा, उसमें उसी सवाल का जवाब देते हुए कोई कैरेक्टर कहता है जिंदगी का क्या मकसद है? जिंदगी का मकसद सिंपल है, जियो और जीने दो। अब शूटिंग के दौरान एक्टर्स क्या गलती करते हैं, वो कभी कभी इस चीज़ को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ अभी जो माइक्रो ड्रामा मैंने शूट किया। उसमें एक एक्टर ने सीन के पहले लाइन को चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने उसी लाइन को कुछ ऐसा कर दिया कि मुझे घंटा फर्क पड़ता है किसी की मौत हो या कोई जिंदा रहे, क्योंकि जिंदगी का सिंपल मतलब है जियो और जीने दो। अब अगर वो ऐसा कर देते और मैं ऐसा ही शूट कर लेता तो वो सीन तो शायद अच्छा निकल जाता, लेकिन जब सिलसिलेवार तरीके से एडिटिंग के बाद वो सीन दिखता तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं होता जो राइटर एक्सपेक्ट कर रहा था। इसलिए इम्प्रोवाइजेशन के दौरान आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप पहले लाइंस को चेंज ना करें, और अगर चेंज करें तो डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस में ले। आपके कैरेक्टर का ट्रेड्स क्या है, यानी कैरेक्टर का बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से बिहेव करता है कहानी में, इस चीज़ को ध्यान रख करके कई बार डायलॉग्स लिखे जाते हैं। एज एन एक्टर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि इस लाइन को अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं तो लाइन ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। ऐसे में लाइन ज़रूर मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन आपके कैरेक्टर का ट्रेड
यानी उसकी पहचान, उसके बोलने का तरीका चेंज हो सकता है। तो आपको इम्प्रोवाइजेशन करने के दौरान इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपके कैरेक्टर का ट्रेट क्या कहता है। कुछ भी ऐसा इम्प्रोवाइज ना करें जिससे आपके को एक्टर्स के लाइन चेंज हो जाए, और अगर ऐसा करने वाले हैं तो अपने को एक्टर को कॉन्फिडेंस में ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शूटिंग के दौरान कंफ्यूजन बना रहेगा कि को एक्टर को कब लाइन बोलनी। एक्टिंग करने के दौरान जब भी आप इंप्रोवाइज करें, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पॉजेस सही समय पे लिए जाए इंप्रोवाइजेशन के दौरान भी, नहीं तो ऐसा होगा कि लाइन का इंपैक्ट ही बदल जाएगा। एग्जाम्पल है रिसेंट शूट का। जब मैं शूट कर रहा था तो उसमें एक सीन था जहां पे एक कैरेक्टर कोई सवाल करता है और दूसरा कैरेक्टर उसी सवाल का जवाब देता है, लेकिन उस जवाब देने के बीच में वो अपने कैरेक्टर के मैनरिज्म के अकॉर्डिंग वहां पे हंसने लगता और तुम ये कहना चाहते हो, उसके बाद लाइन बोलता है। अब इस हंसी के चलते वो सवाल जवाब वाली फीलिंग ही गायब हो जाती है सीन से। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए जब भी आप इंप्रोवाइज कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से, ताकि पर्दे से उनकी दूरी कम हो सके। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन में जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा मंगलवार को 5:54 पे इसी चैनल पे। तब तक के लिए कीप ट्राइंग हार्ड until you succeed.